श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरउँ कलेश विकार। सियाराम पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली बालाजी महाराज की जय हो। बोली उमापति महादेव की जय हो। बोली कृष्ण बलदेव की जय हो। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय सिया राम। सभी बंधुओं को श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन पिछले 3 महीनों से अधिक हो चुके हैं रामायण पाठ अनुष्ठान भारत राष्ट्र व समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी हमारे बालाजी मंदिर होटल के सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। वह अन्य किसी जानकारी हेतु आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और एक विशेष सूचना बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रति वर्ष की भांति गुरु पूर्णिमा महोत्सव 5/7/2020 रविवार को मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 5/7/2020 को गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रातः 10:30 बजे से प्रभु इच्छा तक मनाया जाएगा, जिसमें पूर्ण ध्यान रखा जाएगा कि भीड़ ना एकत्रित हो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। और दूसरा भक्तों, आप सभी 28/6/2020 से भागवत कथा का श्रवण हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी पर कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में चलेंगे, प्रवेश करेंगे अयोध्या कांड में। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। मोहि उपदेशु दीनहि गुरुनिका। फिर जा सच्चे वे सम्मत सबही का। माते उचित धर आयुष दीना। अवसी शीस धरी चाहु कीना। भरत जी सभी राजा दशरथ जी अर्थात अपने पिता की अंतिम क्रिया करने के बाद में दरबार में खड़े हुए हैं। गुरु देव विराजित हैं, सभी मंत्री विराजित हैं, माताएं बैठी हुई हैं। गुरु जी मंत्री जी भरत जी को समझाते हैं कि भरत जी अब आपको
अपने पिताजी का वचन पूरा करना चाहिए, आपको राजगद्दी पर विराजित हो जाना चाहिए। भरत जी सभी का मत सुनते हैं और आगे गुरुजी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी की यही सम्मति है और जो माता जी हैं, माता जी भी उचित ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। आगे भरत जी कहते हैं, गोरो पे तो माते स्वामी हेतु बानी, सुनी माने मोदेते करई भली जानी, उचित के अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुवद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है, सिर पर पाप का भार बढ़ता है। तुम तो देहु सरल सी के सोही, जो आचरत मोर भले होई, यद्यपि यह समझत हहुनी के, तद्यपि होते पारी तो सु ने जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला होवे। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय में संतोष नहीं होता। अब तुम्हें बिने मोरी सुनी ले हूँ, मोहि अनुहरत सुकावनु दे हूँ, उत्तर दे हूँ चंबव अपेरादू, दुखित दोष गुण गनहि ने साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध मेरा क्षमा कीजिएगा। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पित्ते सोरपुर सिय राम, वन करन के हूँ मोहि राजू सिया रामा, ऐं ते जानो मोर हित के, आपने बड़े काजू सिया राम। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमारे सिय पति सेवकाई, सौहरि लीनऊ मात कुटिलताई। मैं अनुमानी देख मन माही, आने उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो श्री सीतापति जी श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। सो के समाज राजू कहीं देखे,
लखन राम सिय बिनु पद देखे, बाधे वसन बिनु भूषण भारू, बाधे वीर तीव्र ब्राह्म विचारु। यह सुख का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी के चरणों को दे के बिना किस गिनती में है। इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरोज शरीर बाध बहु भोगा, बिनु हरि भक्ति जाय जपे जोगा, जाय जीव बिनु देहि सुहाई, बाध मोरे सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि के भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पाई आयुष देहूं, एक आंख मोर हित एहूं, मोहि निरपकारी भल आपन चेहूं, सो सनेह जड़ता बस के हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आपकी सने की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं कि कहीं सौ कुटल मति राम विमुख गत लाज रामा, तुम्हें चाहते सुख मोह बस मोई से अधम के राज सिया रामा। के कई के पुत्र कुटल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूं साच सब सुनी पति आहूं, चाहिए धर्मशील नर नाहूं, मोई राजू हट देहूं सबही, रसा रसातल जाहि तवही। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील का ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जावेगी। मोहि समान को पाप निवासु, जहीं लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहूँ काननु दीना, बिछोरते गमन अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिनके कारण सीता जी श्री राम जी का वनवास भया। राजा ने श्री राम जी को वन दिया, उनके बिछुड़ते ही स्वयं सब को गमन किया। मैं सट सब अनर्थ करके तू, बैठ बात सब सुनहु सचे तू।
बिन रघुवीर बिलो की एवासु, रहे प्राण सही जग जो पासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपास रहकर भी ये प्राण बने भये हैं। राम को नित्य विषय रस रूखे, लोलुपे भूमि भोग के भूखे। कह लग कहो हृदय कठिनाई, निदरी कुल सी जही लही बढ़ाई। इसका यही कारण है कि प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। यह लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय को कठोरता कहाँ तक कहूँ। जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारजु कठिन, होई दोष नहीं मोर सिया रामा। कुल से अस्तित्व उपलते, लोह कराल कठोर सिया रामा। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र, पत्थर से लोहा भयानक कठोर होता है। के कई भवे तनु अनुरागे, पामर प्राणी अघाई अभागी। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देख सुनबे बहुत अवे आगे। के कैसे उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले यह पामर प्राण भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा और वह सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ बनु दीना, पटही अमरपुर पति हित दीना। लीनहु विदप बने अप जस आपू, दीनहु प्रजहि शोक संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी सीता जी को वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और वह संताप दिया। मोहि दीनहु सुख सो जसु सोराजू, के नहीं के कही सब कर काजू। अहि ते मोर कहा अब नीका, तहीं पर देन कहूँ तुम्हें टीका। और मुझे सुख सुंदर यश उत्तम राज्य दिया, केकई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। के कही जटर जन्म जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरे बात सब विदाही बनाई, फिर जा पाँच कत करहूँ सहाई।
केकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है। फिर उसमें प्रजा पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं? गृह गृहित पुण्य बात बस तही पुण्य बीची स्मार रामा तही प्याई बारिनी कहूँ कहा उपचार सिया रामा। जिसे कुग्रह लगे अथवा जो पिशाच ग्रस्त होवे, फिर जो वायु रोग से पीड़ित होवे और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मद्रा पिलाई जावे तो कहिए यह कैसा इलाज है? के कही सुअन जोग जग जो ही चतुर ब्रांच दीन ही मोई सोई। दशरथ तने राम लघु भाई दे नहीं मोह विधिवादि बढ़ाई। केकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दे दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तो मैं सब कहूँ कढ़ावन टीका राय रजायस सब कहनी का। उत्तर देहूँ कहीं विद कहीं कहूँ सुकेन जता रुचि लेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस प्रकार से उत्तर दूं? जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहिक मातु समेत विहाई कहूँ कहीं के नहीं भलाई। मोह बिन को से चराचर माही जय सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमता के कई समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। मैं परम हानि सब कह बढ़ला हूँ अदन मोर नहीं दूषण काहूँ। संशयशील प्रेम बस हूँ सब उचित सब जो कछु के हूँ। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित है, क्योंकि आप लोग संशयशील प्रेम के वश हैं। राम मात सुटी सार चल चत मोह पर प्रमो विशेषी कहिए शोभाए सने बस मोरी दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझका उन पर विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक सने वसी ऐसा कह रही हैं।
बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले उमापति महादेव की जय हो। बंधुओं, रामायण पाठ में आज वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे। और बंधुओं, आप 28/6/2020 से भागवत कथा श्री बालाजी मंदिर होटल पर आयोजन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवणपान आनंद आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करके ले सकते हैं। वह अन्य किसी जानकारी हेतु आप सभी हमारे मोबाइल नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्री बालाजी मंदिर होटल पर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए 5/7/2020 को मनाया जाएगा। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए भारत राष्ट्र समस्त विश्व में शांति होवे इसी कामना के साथ हरि कीर्तन करते हुए वाणी को विराम देंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय जय हनुमान, सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावल रामचंद्र जी की जय, शरणम शंकर हरिओ, जय जय सिया राम जय